इमेजिन कीजिए, 2 बच्चे एक ही घर में बड़े होते हैं। दोनों को सेम स्कूल मिलता है, सेम पेरेंट्स मिलते हैं, सेम एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन एडल्टहुड में एक मेंटली हेल्दी रहता है और दूसरा एंजाइटी, डिप्रेशन या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स डेवलप कर लेता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों होता है? क्या मेंटल डिसऑर्डर सिर्फ जीन की वजह से होते हैं? ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, फैमिली एनवायरनमेंट और सोसाइटी भी ब्रेन और पर्सनालिटी को शेप करते हैं। साइकोलॉजी में इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है डेवलपमेंटल पैथोजेनेसिस, यानी वो डेवलपमेंटल फैक्टर्स जो धीरे धीरे साइकोपैथोलॉजी डेवलप करने में रोल प्ले करते हैं। और आज की वीडियो में हम इसे साइंटिफिक रिसर्च के साथ डिटेल में समझेंगे। डेवलपमेंट पैथोजेनेसिस का मतलब है वो डेवलपमेंटल प्रोसेस जिनके कारण मेंटल डिसऑर्डर डेवलप होते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी में मेंटल इलनेस को समझने के लिए एक मॉडल बहुत फेमस है, बायोसाइकोसोशल मॉडल। यह मॉडल एक्सप्लेन करता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर से, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस से और सोशल एनवायरनमेंट से, यानी मेंटल हेल्थ एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन का रिजल्ट है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ब्रेन डेवलपमेंट पर गहरा इंपैक्ट डालते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने का मेन पर्पस है डेवलपमेंटल रिस्क फैक्टर्स को समझना, बायोलॉजिकल और साइकोसोशल कॉजेज आइडेंटिफाई करना, सोशल एनवायरनमेंट का रोल एनालाइज करना और साइकोपैथोलॉजी के डेवलपमेंट को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखना। तो शुरू करते हैं रिस्क फैक्टर से। तो रिस्क फैक्टर का मतलब है ऐसी कंडीशन या एक्सपीरियंस जो मेंटल डिसऑर्डर डेवलप होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। लेकिन साइकोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल। इस मॉडल के अनुसार कुछ लोग जेनेटिकली वल्नरेबल होते हैं, लेकिन डिसऑर्डर तभी डेवलप होता है जब स्ट्रेस फैक्टर प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल, जेनेटिकल वल्नरेबिलिटी, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, क्रॉनिक स्ट्रेस, पॉवर्टी, ये फैक्टर्स मिलकर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि मेंटल डिसऑर्डर रियरली सिंगल कॉजेज से डेवलप होते हैं। यूजुअली ये रिजल्ट होते हैं मल्टीपल इंटरैक्टिंग कॉजेज का। इन कॉजेज को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला बायोलॉजिकल, दूसरा साइकोसोशल और तीसरा सोशियो कल्चरल कॉजेज में। अगर बायोलॉजिकल कॉजेज की बात करें तो बायोलॉजिकल कॉजेज उन फैक्टर्स को रेफर करते हैं जो ब्रेन स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स और फिजियोलॉजी से जुड़े होते हैं। जैसे पहला, जेनेटिकल वल्नरेबिलिटीज। जेनेटिकल रिसर्च से पता चलता है कि कई मेंटल डिसऑर्डर में जेनेटिकल कंपोनेंट होते हैं। ट्विन स्टडीज इस एरिया में बहुत फेमस है। रिसर्चर्स इरविंग गॉट्समैन ने स्किज़ोफ्रेनिया पर ट्विन स्टडीज की। उन्होंने पाया कि आइडेंटिकल ट्विन्स में स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने की प्रोबेबिलिटी फ्रेटर्नल ट्विन्स से काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका मतलब है जीन वल्नरेबिलिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन जीन अलोन डिसऑर्डर क्रिएट नहीं करते। इन्वायरमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम ब्रेन और हार्मोन्स के इंटरेक्शन को कंट्रोल करता है, स्पेशली स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस। सिस्टम जैसे HPA एक्सेस, यानी कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस कहा जाता है। रिसर्चर ब्रूस मैकवेन ने क्रॉनिक स्ट्रेस और कॉर्टिसोल हार्मोन पर रिसर्च की। उनकी रिसर्च बताती है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस ब्रेन स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकता है, स्पेशली हिपोकैम्पस और एमिगडाला को, जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ सकता है। तीसरा, फिजिकल हैंडीकैप्स। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ भी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल, हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच डिसऑर्डर और फिजिकल डिसेबिलिटीज़। इन कंडीशंस के कारण चाइल्ड को सोशल रिजेक्शन या आइसोलेशन एक्सपीरियंस हो सकता है। रिसर्चर मिकाल रूटर ने पाया कि चिल्ड्रन विद क्रॉनिक फिजिकल कंडीशन हायर इमोशनल स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। चौथा, अर्ली फिजिकल डेप्रिवेशन। अर्ली चाइल्डहुड में मालन्यूट्रिशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर, पुअर लिविंग कंडीशंस ब्रेन डेवलपमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। रोमेनियन ऑर्फन स्टडीज फेमस है, जहां रिसर्चर चार्ल्स नाल्सन ने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चिल्ड्रन का स्टडी किया। उन्होंने पाया कि अर्ली डेप्रिवेशन कॉग्निटिव डेवलपमेंटल, इमोशनल रेगुलेशन दोनों को सीवियरली अफेक्ट कर सकती है। अब आते हैं साइकोसोशल कॉजेज पर। ये वो फैक्टर्स हैं जो फैमिली रिलेशनशिप और इमोशनल एक्सपीरियंसेस से जुड़े होते हैं। जैसे पहला, पेरेंटल डेप्रिवेशन और सेपरेशन। अटैचमेंट थ्योरी इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिस्ट जॉन बॉल्बे ने एक्सप्लेन किया कि अर्ली चाइल्डहुड में सिक्योर अटैचमेंट मेंटल हेल्थ के लिए एसेंशियल है। अगर चाइल्ड अर्ली पेरेंटल सेपरेशन एक्सपीरियंस करता है तो इमोशनली इनसिक्योरिटी डेवलप हो सकती है। दूसरा, चाइल्डहुड ट्रॉमा। चाइल्डहुड ट्रॉमा साइकोपैथोलॉजी के स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर में से एक है। रिसर्चर बासल वन डेर कॉल्क ने ट्रॉमा और ब्रेन डेवलपमेंट पर एक्सटेंसिव रिसर्च की। उनकी रिसर्च के अनुसार अर्ली ट्रॉमा ब्रेन के स्ट्रेस सिस्टम को परमानेंटली ऑल्टर कर सकता है, जिससे एडल्टहुड में PTSD, एंजाइटी, डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा, पेरेंटल साइकोपैथोलॉजी। अगर पेरेंट्स मेंटल इलनेस से सफ़र करते हैं तो चिल्ड्रन 2 तरह से अफेक्टेड होते हैं, जेनेटिकल इन्फ्लुएंस, दूसरा डिस्टर्ब फैमिली इन्वायरमेंट। रिसर्चर सुसन नेल्सन ने पाया कि पेरेंट्स के डिप्रेशन का इम्पैक्ट चिल्ड्रन के इमोशनल डेवलपमेंट पर पड़ सकता है। चौथा, पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल्स चाइल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करते हैं। साइकोलॉजिस्ट डायना बॉमरिद ने पेरेंटिंग स्टाइल पर फेमस रिसर्च की। उन्होंने पेरेंटिंग स्टाइल को कैटेगराइज किया: अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव, निग्लेक्टफुल। एक्सट्रीम पेरेंटिंग स्टाइल चिल्ड्रन में एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम डेवलप कर सकते हैं।
5वां, इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन। हेल्दी कम्युनिकेशन फैमिली फंक्शनिंग का एसेंशियल पार्ट होता है। अगर चाइल्ड ओपनली इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो इमोशनली सप्रेशन डेवलप हो सकता है। लॉन्ग टर्म में यह साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। छोटा डिसरप्टेड फैमिली रिलेशनशिप, कांस्टेंट फैमिली कॉन्फ्लिक्ट चाइल्ड के इमोशनल सिक्योरिटी सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। डेवलपमेंट रिसर्च बताती है कि हाई कॉन्फ्लिक्ट फैमिलीज में ग्रो होने वाले चिल्ड्रन क्रॉनिक स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। अब आते हैं सोशियो कल्चरल कॉजेस पर, यानी सोसाइटी और कल्चर का इम्पैक्ट। पहला, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनइक्वालिटी मेंटल हेल्थ पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं। रिसर्चर रिचर्ड विल्किंसन ने सोशल इनइक्वालिटी और मेंटल हेल्थ पर रिसर्च की। उन्होंने पाया कि हाई इनइक्वालिटी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। दूसरा, पैथोजेनिक सोसाइटल इन्फ्लुएंस। कुछ सोसाइटल कंडीशन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी और सोशल प्रेशर। ये फैक्टर्स क्रॉनिक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तीसरा, डिसऑर्डर एंजेंडरिंग सोशल रोल्स। सोशियोलॉजिस्ट थॉमस स्कैफ ने लेबलिंग थ्योरी प्रपोज की। इस थ्योरी के अनुसार सोसाइटी द्वारा दिए गए लेबल्स भी मेंटल इलनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। चौथा, सोशल चेंज एंड अनसर्टेनिटी। रैपिड सोशल चेंज भी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। सोशियोलॉजिस्ट इमाल दुर्केन ने सोशल चेंज और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस पर रिसर्च की। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एनोमिका, यानी सोशल इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को इंक्रीज कर सकती है। तो अब एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझिए, साइकोपैथोलॉजी किसी एक कॉज से डेवलप नहीं होता, बल्कि यह रिजल्ट होती है बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस और सोशल इन्वायरमेंट के कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन का। इसलिए मॉडर्न साइकोलॉजी मेंटल इलनेस को समझने के लिए बायो साइको सोशल अप्रोच का यूज़ करती है, और शायद यही अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइकोलॉजी और साइकोपैथोलॉजी के टॉपिक साइंटिफिक रिसर्च के साथ समझना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ एक ह्यूमन माइंड के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं।